नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो 20वीं सदी के दो बहुत बड़े, बहुत मशहूर नेताओं को एक दूसरे से जोड़ती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक भारतीय प्रधानमंत्री और एक अमेरिकी राष्ट्रपति, जिनकी मौतें अलग-अलग सालों में अलग-अलग महाद्वीपों पर हुईं, वो एक दूसरे से जुड़ी कैसे हो सकती हैं? क्या है ये कनेक्शन? अच्छा, तो इस पूरी थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले इसके दो सबसे अहम किरदारों को जानना जरूरी है। देखिए, अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की माने तो इन दोनों मौतों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं वो एक ऐसी कहानी बताती हैं जहां एक छिपा हुआ धागा इन दोनों को जोड़ता है। इस थियरी के सेंटर में है एक ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन जिसे मुख्य संदिग्ध माना जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर मकसद क्या था, क्यों किया गया ये सब? और ये बात बहुत दिलचस्प है। थ्योरी के मुताबिक दोनों ही नेताओं को उन पॉलिसीज की वजह से टारगेट किया गया जो कुछ अमेरिकी हितों के लिए कह सकते हैं एक बड़ा खतरा बन रही थीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे और उलझती है, क्योंकि इस पूरी थ्योरी की जो बुनियाद है वो दोनों मौतों के आसपास के बेहद संदिग्ध हालातों पर टिकी है। बात करें लाल बहादुर शास्त्री जी की, तो ताशकंद में उनकी मौत के फौरन बाद से ही सवालों का सिलसिला शुरू हो गया था। और वहीं दूसरी तरफ जब बात कैनेडी की आती है तो वहां तो ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन पर ही इतने सवाल उठे कि वो खुद एक बहुत बड़े शक का कारण बन गई। इस पूरी थ्योरी को सही से समझने के लिए हमें उस दौर में वापस चलना होगा जब ये सब कुछ हो रहा था। वो दौर था कोल्ड वॉर का। जो लोग इस थ्योरी पर यकीन करते हैं वो इन मौतों को कोल्ड वॉर की बड़ी जियोपॉलिटिकल बिसात का एक हिस्सा मानते हैं, और वो फिदेल कास्ट्रो जैसे लीडर्स पर हुए जानलेवा हमलों का जिक्र भी करते हैं जो कि डॉक्यूमेंटेड हैं। और यहीं पर कहानी में एक और बहुत बड़े नाम की एंट्री होती है, एक ऐसा नाम जिनकी मौत भी इस पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का एक अहम हिस्सा है। अब जरा टाइमिंग पर गौर कीजिए, यही वो बात है जो शक को और गहरा कर देती है। प्रधानमंत्री शास्त्री जी के निधन के सिर्फ और सिर्फ 13 दिन बाद भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हेड की मौत हो जाती है। सिर्फ 13 दिन। तो अब इन सब बातों को एक साथ रखकर देखते हैं। ये थियरी इन सारे अलग अलग डॉट्स को जोड़कर एक बड़ी पिक्चर कैसे बनाती है। थ्योरी ये कहती है कि शास्त्री जी और होमी भाभा की मौतें कोई इत्तेफाक नहीं थीं, बल्कि ये एक ही सीक्रेट ऑपरेशन के दो अलग अलग हिस्से थे। तो ठीक है, हमने थ्योरी की सारी बातें देख लीं। अब एक मिनट के लिए रुकते हैं और साफ साफ समझते हैं कि थ्योरी क्या कहती है और ऑफिशियल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थियरी के दायरे में ही मौजूद है। इसे इतिहास में साबित नहीं किया गया है। जब ऑफिशियल कहानी में कुछ सवाल अधूरे रह जाते हैं तो उसी खाली जगह में ऐसी थियोरीज जन्म लेती हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि जिन कहानियों को हम इतिहास मानकर चलते हैं वो कितनी सच हैं